दो दोस्तों की कहानी, धर्मा बुद्धि और पापा बुद्धि। धर्मा बुद्धि और पापा बुद्धि का परिचय। जीवंत बाजारों और साधारण गांव वाला एक शांत शहर। दृश्य की शुरुआत धर्मा बुद्धि से होती है, जो एक दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपने दोस्त पापा बुद्धि के साथ बाजार से गुजरता है, जिसकी आंखों में एक चालाक नजर है। दोनों दोस्त हंसते और बात करते हुए दिखाई देते हैं, जो उनके अलग अलग स्वभाव के बावजूद उनके मजबूत बंधन को दर्शाता है। हम बहुत आगे आ गए हैं पापा बुद्धि। मैं तुम्हारी दोस्ती के लिए आभारी हूँ। और मैं हमारे लिए आभारी हूँ धर्मा बुद्धि। साथ में हमने बहुत कुछ हासिल किया है। अपने शहर की ओर वापसी। पेड़ों और खेतों से घिरी एक सड़क जो उनके शहर की ओर वापस जाती है। दोस्त पैसों से भरे बैग लेकर एक विदेशी भूमि में भागे कमाने के बाद अपने शहर की ओर वापस जा रहे हैं। जैसे ही वो शहर के पास पहुंचते हैं, पापा बुद्धि अचानक रुक जाता है और एक योजना सुझाता है। देखो भाई, हमने इस पैसे के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन कई लालची लोग हैं जो इसे हमसे छीनने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों ना हम इसे सुरक्षित रखने के लिए दफना दें। ये एक अच्छा विचार है। जब हमें इसकी जरूरत होगी तो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। शहर के पास एक सुनसान जगह, एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे धर्मा बुद्धि और पापा बुद्धि पेड़ के नीचे एक गहरा गड्ढा खोदते हैं और ध्यान से अपना पैसा गाड़ देते हैं। पेड़ ऊंचा खड़ा है, इसकी शाखें हवा में धीरे धीरे हिल रही हैं, जिससे एक शांत वातावरण बन रहा है। ये जगह एकदम सही है। किसी को भी शक नहीं होगा कि हमने अपना पैसा यहाँ छिपाया है। हाँ, ये यहाँ सुरक्षित है। चलो इसे अच्छी तरह से ढक देते हैं और बाद में जब हमें इसकी जरूरत होगी तब वापस आएंगे। पापा बुद्धि का धोखा। पेड़ के नीचे वही जगह। रात का समय। दृश्य रात के समय में बदल जाता है, जिसमें पापा बुद्धि चुपके से पेड़ पर वापस आ जाता है। वो पैसे खोदता है और उन्हें ले जाता है, फिर ध्यान से गड्ढे को भरता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि ये अछूता दिखे। धर्मा बुद्धि बहुत ज्यादा भरोसा करता है। ये पैसा अब मेरा है, उसे कभी पता नहीं चलेगा। गायब हुआ पैसा। पेड़ के नीचे की जगह। दिन का समय। कुछ दिनों बाद धर्मा बुद्धि और पापा बुद्धि कुछ पैसे निकालने के लिए पेड़ पर वापस आते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि गड्ढा खाली है। धर्मा बुद्धि उलझन में है, जबकि पापा बुद्धि तुरंत उस पर आरोप लगाता है। पैसे कहाँ हैं? यहीं थे। तुमने ही इसे लिया होगा धर्मा बुद्धि। हमारे अलावा और कौन इसके बारे में जानता था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आरोप लगाने की? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आरोप। राजा का दरबार। लोगों से भरा एक भावे और भावी हॉल। धर्मा बुद्धि और पापा बुद्धि राजा और न्यायाधीश के सामने खड़े हैं। उनके चारों ओर उत्सुक दर्शक हैं। पापा बुद्धि धर्मा बुद्धि पर पैसे चुराने का आरोप लगाता है, जबकि धर्मा बुद्धि इसका जोरदार खानदान कराता है। तुम दोनों आज यहाँ क्यों आए हो? महाराज, धर्मा बुद्धि ने हमारे पैसे चुराए हैं। वो इससे इनकार करता है। लेकिन मुझे यकीन है कि वो चोर है। मैं निर्दोष हूँ महामहिम। मैं अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं दूंगा। न्यायाधीश की पूछताछ। राजा का दरबार, जहां न्यायाधीश एक ऊंचे मंच पर बैठा है। न्यायाधीश एक बुद्धिमान और चौकस व्यक्ति दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनता है। फिर वो किसी ऐसे गवाह की मांग करता है जो सच्चाई की गवाही दे सके। क्या कोई है जो सच में जो हुआ था
उसकी गवाही दे सके। हमें एक गवाह की जरूरत है। हमने पैसे एक पेड़ के नीचे गाड़ दिए हैं जहाँ एक वन देवता रहता है। मुझे विश्वास है कि वन देवता सच्ची गवाही देंगे। न्यायाधीश, राजा और दो दोस्त पेड़ के पास। न्यायाधीश, राजा और दो दोस्त पेड़ के पास पहुंचते हैं। धर्मा बुद्धि पेड़ से बात करता है और वन देवता से गवाही देने के लिए कहता है। अचानक पेड़ से एक आवाज आती है जो धर्मा बुद्धि पर पैसे चुराने का आरोप लगाती है वन देवता, अगर आप यहाँ रहते हैं तो कृपया हमें बताएं कि पैसे किसने चुराए। पैसे धर्मा बुद्धि ने चुराए हैं। एक बोलता हुआ पेड़, ये वैन देवता की आवाज है। जज का संदेह पेड़ के नीचे की जगह जहां जज स्थिति को करीब से देख रहा है। जज को स्थिति में कुछ असामान्य महसूस होता है। वो अपने सैनिकों को आवाज की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए पेड़ को चारों ओर आग जलाने का आदेश देता है। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पेड़ के चारों ओर आग जलाओ। हम देखेंगे कि वैन देवता गर्मी को सहन कर सकते हैं या नहीं। लेकिन तुम ऐसे क्यों करोगे? वैन देवता नाराज हो सकते हैं। अगर ये एक सच्चा देवता है तो उसे डरने की कोई बात नहीं है। धोखे का खुलासा। पेड़ के नीचे की जगह जिसके चारों ओर आग की लपटें उठ रही हैं। जैसे ही आग की लपटें उठती हैं, एक बुढ़ा आदमी, पापा बुद्धि का पिता, पेड़ से कूद जाता है और भागने की कोशिश करता है। सैनिक जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं और सच्चाई सामने आने लगती है। मुझे जाने दो, मैं तो बस एक बुढ़ा आदमी हूँ। तुम कौन हो? तुम पेड़ पर क्यों छिपे थे? मैं पापा बुद्धि का पिता हूँ। उसने मुझे झूठी गवाही देने के लिए कहा था। पापा बुद्धि का कबूलनामा। राजा का दरबार, जहाँ पापा बुद्धि जज के सामने कांप रहा है। पापा बुद्धि जब देखता है कि उसकी योजना का पर्दाफाश हो गया है तो वो घुटनों के बल गिर जाता है और पैसे चुराने की बात कबूल करता है। राजा और जज सख्ती से देखते हैं। तो पापा बुद्धि, आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। तुम्हें अपने बारे में क्या कहना है? मुझे माफ कर दो, मैंने पैसे चुराए हैं। ये सब मेरी ही करतूत है। कृपया मुझे माफ कर दो। राजा का निर्णय। राजा का दरबार, जहां जज और राजा सजा पर चर्चा कर रहे हैं। राजा और जज पापा बुद्धि के लिए उचित सजा पर विचार विमर्श कर वो धर्मा बुद्धि को पैसे लौटाने और पापा बुद्धि को उसके धोखे के लिए सजा देने का फैसला करते हैं। पापा बुद्धि, तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया है और हम सभी को धोखा देने की कोशिश की है। अपने अपराधों के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। पैसे का अधिकार धर्मा बुद्धि का है। इसे तुरंत उसे लौटा दिया जाएगा। धन्यवाद महाराज, न्याय हुआ है। सबक सीखना। शहर का चौक, जहाँ लोग धर्मा बुद्धि और पापा बुद्धि के इर्द गिर्द इकट्ठा हैं। धर्मा बुद्धि को अपना पैसा वापस मिल जाता है, जबकि पापा बुद्धि को सैनिक ले जाते हैं। शहर के लोग जज की बुद्धि और न्याय के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। अंत में पापा बुद्धि का लालच उसके पतन का कारण बना, जबकि धर्मा बुद्धि के ईमानदारी और विश्वास को पुरस्कृत किया गया। बुद्धिमान जज ने सभी को याद दिलाया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। जज अमर रहे, धर्मा बुद्धि अमर रहे। मैंने सीखा है कि सच्ची दोस्ती, विश्वास
और ईमानदारी पर आधारित होती है। मैं इन मौल्यों को हमेशा संजो कर रखूंगा।